नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर पंजाब की राजनीति से जुड़ी है, जहां एक ईडी रेड ने सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं की बल्कि सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। यहां तक कि यह मामला अब इतना बढ़ चुका है कि इसमें मुगल बादशाहों से लेकर अफगान हमलावरों तक के नाम शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और क्यों अब राजनीति में औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली जैसे नाम गूंज रहे हैं। आइए पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। दरअसल पंजाब सरकार में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। उन पर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जैसे ही ये कार्रवाई हुई, आम आदमी पार्टी ने इसे सीधा राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को डराने और दबाव बनाने का काम कर रही है। यही से इस विवाद ने तूल पकड़ा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुए, पंजाब में ईडी की रेड शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पंजाबियों के साथ धोखा कर रही है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह औरंगजेब ने अत्याचार करके देश के हिस्सों पर कब्जा किया था, ठीक उसी तरह मोदी जी भी कर रहे हैं। औरंगजेब ने गुरुओं पर अत्याचार किए थे और अब मोदी जी पंजाबियों पर अत्याचार कर रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अहमद शाह अब्दाली तक कह दिया। बिट्टू ने कहा कि पंजाब ने इतिहास में अब्दाली का नाम पढ़ा था, लेकिन अब उसे फिर से देखा है और वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुगल शासकों के नाम इसीलिए याद आते हैं क्योंकि उनके काम भी उसी तरह के हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये पूरा मामला सिर्फ एक ईडी रेड तक सीमित नहीं है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार। ऐसे में हर कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। आपका कहना है कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अब बड़ा सवाल यह है कि इतिहास के नाम आखिर क्यों आ रहे हैं। असल में भारतीय राजनीति में अक्सर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इस्तेमाल तुलना और संदेश देने के लिए किया जाता है। औरंगजेब को अक्सर अत्याचार और सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमले करने वाला आक्रांता के तौर पर। दोनों नेताओं ने अपने अपने विरोधियों को इन नामों से जोड़कर जनता के बीच एक मजबूत भावनात्मक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद जांच जारी है। आप इसे सियासी साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कानून के तहत कार्रवाई कह रही है। लेकिन साफ है कि ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, ये पूरी तरह से राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। तो पंजाब की सियासी जंग में अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने भी खुल चुके हैं। औरंगजेब और अब्दाली के नामों के जरिए चल रही ये बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर पंजाब की राजनीति और देश की सियासत पर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।